चार धाम की यात्रा की तैयारियों में जुटी आरती जी उत्साह से भरी हुई थी। उनकी आंखों में एक नई चमक थी, मानो जीवन की एक बड़ी इच्छा अब पूरी होने वाली हो। पति धर्मेश जी की अचानक मृत्यु के बाद बेटों ने उन्हें यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित किया था और वो इसे अपने पति के प्रति एक श्रद्धांजलि मान रही थी। तभी कमरे के अंदर से आती फुसफुसाहट सुनकर आरती जी के पैर अचानक ठिठक गए। बस भैया, कल घर के कागजों पर माँ के साइन लेने हैं, फिर आप अमेरिका और मैं कनाडा चले जाएंगे। छोटे बेटे ने कहा। और माँ जी का क्या होगा? दोनों बहुएं एक साथ बोलीं। माँ तो चार धाम जा रही है ना, उन्होंने जो मन्नत मांगी वो पूरी हो गई और अब हमारी मन्नत पूरी हो जाए। बस इस घर के कागज मिल जाएं तो माँ से भी छुटकारा मिल जाएगा। थक गया हूं मैं उनके बीपी शुगर के किस्से सुनते सुनते और उनके लिए नर्स की तरह पीछे घूमते हुए। बड़े बेटे की आवाज में भरी हुई झुंझलाहट ने आरती जी के हृदय को क्षण भर में शून्य कर दिया। ये आवाज उनके शरीर से जैसे प्राण खींच रही थी। उनकी आंखों से अविरल आंसू बह निकले। सारी आत्ममुग्धता और अहंकार की गलत फहमियां उन आंसुओं के साथ बह निकलीं। जिन बेटों के लिए वो पति से लड़ी, परिवार से नाता तोड़ा, आज वही उन्हें बोझ समझ रहे थे। उनकी ये हकीकत देख उन्हें खुद से नफरत होने लगी। सच कहते थे मेरे पति, अपने बेटों को इतना लाड़ प्यार में मत बिगाड़ो कि बाद में वो तेरे ही ऊपर हावी हो जाएं। तुमने दोनों को जिद्दी बना दिया है और दादा दादी, ताई ताऊ, बुआ सबसे दूर कर दिया। एक दिन ऐसा ना हो कि वो तुम्हें ही खुद से दूर कर दें, और आज सच में ऐसा ही हो रहा था। आरती ने पति धर्मेश जी की बात हमेशा हंसी में उड़ा दी और कभी भी बेटों को बड़ों का आदर करना नहीं सिखाया तो बस मनमानी करना, और अब यही मनमानी उस पर भारी पड़ रही थी। धर्मेश जी के एक बड़ा भाई और एक बहन थी। दोनों के पास दो दो लड़कियां थीं, पर सबसे पहले अपनी दादी सास को पड़पोते का सुख आरती ने दिया। उसके ससुर के भी दो भाई और थे, पर किसी की बहू ने भी बेटे को जन्म नहीं दिया। दोनों बहुओं को बेटी पैदा हुई और दादी सास के सोने की सीढ़ी चढ़ने की तमन्ना अधूरी रह गई। पर जब आरती के पैर भारी हुए तब दादी सास को उसने पड़पोते का मुंह दिखाने का वादा किया, और जब आरती दो जुड़वां बेटों की मां बनी तो दादी सास फूली नहीं समाई। बहुत ही बड़ा आयोजन हुआ था दादी सास के सोने की सीढ़ी चढ़ने का, और दोनों बेटों को दादी सास की छत्र छाया में बड़े ही लाड़ प्यार से पाला गया। उसके जेठ की बेटियों को कभी इतना लाड़ नहीं किया। आरती भी बेटों के प्यार में अंधी हो गई थी। ऊपर से दादी सास की शह मिलती थी तो वो सास ससुर की भी नहीं मानती थी। कभी कोई अच्छी बात बच्चों को सिखाना चाहते थे या कभी गलती से भी डांट देते तो आरती चिल्लाकर पूरा घर सर पर उठा लेती। अपने पति से भी जो चाहे बोलती थी। दादी सास के गुजर जाने के बाद उसने अपना अलग घर बना लिया था। नाते रिश्तेदारों से कम ही मतलब रखती थी। उसे बस पैसा चाहिए था और अपने बेटों की खुशी। ससुराल ही नहीं बल्कि मायके से भी उसने दूरी बना ली थी। जेठानी की बेटियों और ननद की बेटियों को भी राखी या तीज त्योहार पर भी कभी शगुन नहीं देती थी। पर उसके पति सुलझे हुए इंसान थे। वे हमेशा अपने माता पिता, भाई भाभी और बहन और बच्चों का ध्यान रखते थे। एक शहर में ही रहते थे, पर आरती न कभी उन्हें बुलाती न ही जाती। यहाँ तक कि सास ससुर के मिलने पर पैर भी नहीं छूती थी। धर्मेश जी नियम से अपने माता पिता और भाई भाभी से मिलने आते रहते थे और आरती जी से छुपकर अपने बहन और बच्चों की भी मदद कर दिया करते थे। परिवार के सदस्य आरती के स्वभाव से परिचित थे, इसलिए उस पर ध्यान नहीं देते थे। घर की शांति भंग नहीं करना चाहते थे। वैसे भी सबने हमेशा पहल की आरती से संबंध सुधारने की, लेकिन जब आरती ही राजी नहीं थी तो सबने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। समय के साथ बच्चे बड़े हो गए, दोनों की अच्छी नौकरी लग गई और पसंद की लड़की से शादी भी। इधर जेठानी और ननद की लड़कियां भी पढ़ लिखकर अपने पैरों पर खड़ी हो गईं और उनकी भी गृहस्थी बस गई। धर्मेश जी अब रिटायर्ड हो चुके थे और बीपी शुगर के मरीज भी। अब अपने माता पिता से कम ही मिलने जा पाते थे।
आरती के बच्चे भी अपनी माँ की तरह परिवार में कम ही आते जाते थे, अपनी जिंदगी में मस्त रहते थे। आरती ने कभी भी एक बहू होने का फर्ज नहीं निभाया। सास ससुर का मन बहुत दुखता था। वो सामने कभी कुछ नहीं बोलते, पर आरती का इस तरह उनकी इज्जत नहीं करना उन्हें बहुत अखरता था। और कभी कभी बोल भी देते कि उसके ये कर्म उसके आगे जरूर आएंगे। समय बीतता गया। सास ससुर भी बहू और पोतों की राह देखते देखते स्वर्ग सिधार गए। आरती और बच्चे जीते जी तो कभी उनके आशीर्वाद लेने नहीं आए, पर धर्मेश जी के कहने पर उनके अंतिम संस्कार में शामिल जरूर हो गए थे। पहले ससुर जी और फिर सासू माँ 1 साल के अंतर में चले गए। उनकी पूरी सेवा आरती की जेठानी ने की। शायद उसी का फल था कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होते हुए भी उसकी बेटियों को बहुत ही अच्छा ससुराल मिला था और बिना दहेज की शादी हुई थी। वो भी अपने परिवार को साथ लेकर चल रही थी, जैसे उनकी माँ। जबकि आरती के दोनों बेटों ने लव मैरिज की थी और विदेश में बस गए थे। आरती बड़े गर्व से अपने बेटों का गुणगान करती थकती नहीं थी। बेटे माँ पिता को विदेश ले जाने के लिए कभी कहते तो धर्मेश जी मना कर देते थे। उन्हें अपने देश को छोड़कर जाना कतई गवारा नहीं था। आरती अकेली ही 1-2 बार जाकर आई थी। वहां हमेशा के लिए रुकना संभव नहीं था, क्योंकि यहाँ भी उसका बड़ा महल जैसा घर था, जिसे आरती ने बड़े प्यार से सजाया था। धर्मेश जी की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती थी, लेकिन उनके मन में 4 धाम की यात्रा करने की इच्छा जरूर थी। इसलिए उन्होंने अपना और आरती का टिकट बनवा लिया था दिवाली बाद का। लेकिन दिवाली आने से पहले ही उन्हें अचानक हार्ट अटैक आ गया और वो हमेशा के लिए आरती को छोड़कर चले गए। आरती अब बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। घर परिवार से उसने पहले ही संबंध कम कर दिए थे। बेटे बहू विदेश में बसे हुए थे। महल जैसे घर में वो अकेली कब तक रह पाएगी? यही सोचकर उसने घर को बेचने का फैसला करके बेटे बहुओं के साथ रहने का निश्चय किया। वहीं दूसरी तरफ बेटे भी घर को पाने की लालसा में अपना अलग ही खेल रचा चुके थे। दोनों ने मकान के नए कागजात बनवा लिए थे और माँ के साइन करवाने के लिए भारत आ रहे थे। उन्होंने फोन करके आरती को सूचना दी, कुछ इस तरह, माँ हमारी बहुत इच्छा है कि आप 4 धाम की यात्रा पर जाओ। पिताजी और आप जा नहीं सके, पर अब आप आराम से होकर आओ। हम कल घर आ रहे हैं और आपके लौटने तक वहीं रहेंगे। आप फिक्र मत करो। सच बेटा, तुमने मेरे मन की अधूरी इच्छा पूरी कर दी। ऐसे बेटे बहू भगवान सबको दे। आशीर्वाद देते हुए आरती खुशी से फूली नहीं समा रही थी। अगले दिन बच्चे आ गए थे और आरती भी 4 धाम की यात्रा की तैयारियों में व्यस्त हो गई। ना तो आरती ने घर को बेचने का जिक्र बच्चों से किया और ना ही बच्चों ने अपने निर्णय के बारे में माँ को बताया। बच्चों को पता था माँ उनकी इच्छा का विरोध नहीं करेगी, इसलिए वो घर के कागजात को लेकर आश्वस्त थे और माँ के 4 धाम पर जाने से पहले उनके साइन लेने वाले थे। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। शायद आरती को अपने किए का प्रायश्चित करना अभी बाकी था। इसलिए कमरे से आती आवाजों ने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जिन बेटों को वो बुढ़ापे का सहारा मान रही थी, वो ही उनसे किनारा करने की सोच रहे थे। सही कह रहे थे मेरे पति कि मैंने उन्हें सबसे दूर किया, अब वो ही मुझे खुद से दूर करने की सोच रहे हैं। काश समय रहते मैंने उनकी बात मान ली होती तो आज अपने परिवार के साथ रहती, ऐसे अकेली नहीं पड़ी होती। सोच सोच कर उनकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। जो इतनी कठोर हृदय थी, वो आज बच्चों की तरह अपनी गलती का प्रायश्चित शायद रो रो कर रही थी। दबे पांव कमरे में वापस आई और एक कागज पर कुछ लिखने लगी। आदरणीय भाभी जी और भाई साहब और प्यारी दीदी, मैंने आज तक आप लोगों को सिर्फ दुख ही पहुंचाया है, कभी आपको एक परिवार नहीं समझा। माँ पिताजी का हमेशा अपमान किया, बच्चियों को कभी चाची और मामी का प्यार नहीं दिया। इसी की सजा शायद मुझे मिल रही है कि मेरे अपने बेटे मुझे खुद से दूर करना चाहते हैं।
मैं अपनी की हुई गलतियां तो नहीं सुधार सकती, पर माफी जरूर मांग सकती हूँ और अपने किए का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। और भगवान भी मुझे प्रायश्चित करने का एक मौका देना चाहते थे, इसलिए मुझे हकीकत समय रहते पता लग गई। मैंने अपना घर बेचने का फैसला कर लिया है। इसको बेचने का हक मैं भैया आपको दे रही हूँ और मिले हुए पैसे आप चारों बच्चियों में बराबर बांट दें, ऐसी मेरी इच्छा है। मेरे बेटों से कहना कि अब कभी उनके पास लौटकर नहीं आऊंगी। ये घर मेरा है और मेरा ही रहेगा। आरती। खत को आरती ने अपने तकिए के नीचे रखा और सुकून की नींद सो गई। सुबह जब बच्चे आए तो आरती हमेशा हमेशा के लिए सो चुकी थी। सारा घर परिवार इकट्ठा हुआ और आरती के प्रायश्चित का इतना अनोखा रूप देखकर हर कोई दंग रह गया। ये कहानी हमें जीवन का सबसे गहरा सबक सिखाती है कि रिश्तों और संस्कारों का महत्व भौतिक संपत्ति से कहीं अधिक है और कर्मों का फल अटल होता है। आरती जी ने अहंकारवश अपने पति की नेक सलाह को अनदेखा किया और अपने बेटों को केवल लाड़ प्यार देकर स्वार्थी बनाया। उन्होंने परिवार के अन्य सदस्यों, सास ससुर, जेठ जेठानी और ननद का अपमान कर उनसे दूरी बना ली, ये सोचते हुए कि बेटे ही उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। इस आत्ममुग्धता का परिणाम दुखद हुआ जब उन्हीं बेटों ने उन्हें बोझ समझा और घर के कागजात हथियाने की साजिश रची। आरती जी के आंसू उनके जीवन भर के गलत फैसलों और कठोर व्यवहार का प्रायश्चित थे। ये कहानी स्पष्ट करती है कि हमें अपने बच्चों को केवल दौलत नहीं बल्कि आदर, विनम्रता और रिश्तों की कद्र करना सिखाना चाहिए, क्योंकि जब हम सबसे नाता तोड़ लेते हैं तो अंततः हम अकेले ही रह जाते हैं। इसके विपरीत आरती जी की जेठानी, जिन्होंने सेवा और प्रेम से परिवार को साथ रखा, उन्हें सुखद परिणाम मिले। अंत में आरती जी ने अपनी गलती सुधारने के लिए जो अनोखा प्रायश्चित किया, वो ये दिखाता है कि अपनी गलतियों को स्वीकार करना और दूसरों के प्रति न्याय करना ही सच्चे मायने में मुक्ति है। ये कथा हमें याद दिलाती है कि जीवन में परिवार ही सबसे बड़ी पूंजी है और हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सबक लिया? कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको रोज ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनने को मिलती रहें। नमस्कार।